तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे आइनॉक्स इंडिया के बारे में। आइनॉक्स इंडिया मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आइनॉक्स ये सिर्फ़ मतलब थिएटर रिलेटेड कंपनी है जो थिएटर्स को और सिनेमा वालों को ऑपरेट करती है, सिनेमा थिएटर्स को ऑपरेट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आइनॉक्स इंडिया एक अलग सब्सिडरी है आइनॉक्स की। आइनॉक्स इंडिया इंडिया जो है वो ऑफ़र करती है डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑफ क्रायोजेनिक कंडीशंस। ये होता क्या है? मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा। जो इक्विपमेंट्स और पर्टिकुलरली टैंक्स जो होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। इनका जो बिज़नेस है दोस्तों, इंडस्ट्रियल गैस से इनको 71% का इनको रेवेन्यू आता है। सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू किसी से आता है तो इंडस्ट्रियल गैस से आता है। तो ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और इंस्टॉल भी करती है जो क्रायोजेनिक टैंक्स है उनको भी। एलएनजी की भी इनको 25% का रेवेन्यू आता है। ये करते हैं एलएनजी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और स्मॉल स्केल एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं, और क्रायो साइंटिफिक में से इनको 4% का रेवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर देखेंगे तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है गुजरात में। तो ये फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिन्होंने ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक बनाई, डिज़ाइन भी की इसरो के साथ। तो बहुत बड़ी बात है कि इसरो के साथ ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए से 15% का रेवेन्यू आता है, नॉर्वे से, सऊदी अरेबिया से और जापान से 2-2.5% का रेवेन्यू आता है, और फिर अदर से 21% का आता है। अदर्स में इंडिया में आ जाता है। यूज़र कौन है? तो इंडस्ट्रियल गैसेस जो होते हैं, मतलब ओवरऑल जो B2B करके इनका बिज़नेस है, बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल गैसेस जो कंपनी बनाती है या फिर उसको सप्लाई किया जाता है, जो टैंक्स है वगैरह, ठीक है? फिर स्ट्रॉन्ग बुक ऑर्डर भी है कंपनी के पास, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी में बस एक वीकनेस या फिर हम कह सकते हैं थ्रेट हो सकता है, अगर इनकी ऑर्डर बुक आगे जाके अगर इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन होता है या फिर जो डिपेंडेबल बिजनेस होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल गैसेस, तो कोई अगर कंपनी है जो इंडस्ट्रियल गैस बनाती है और उनको टैंक की ज़रूरत है, तो वहाँ उनकी तरफ से अगर डिमांड कम होगी तो इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल एंड मिड कैप साइज कंपनी हम बोल सकते हैं। ROE ROC अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, 43%, 32%। डेट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। सेल्स ग्रोथ 5 सालों की 11% की है, 3 सालों की 23% की है। तो 3 सालों की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की। अगर हम देखें कि प्राइस चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने हाई लगाया था 1,500 के आसपास, अभी 1200 के आसपास भाव चल रहा है। पी रेशियो देखिए तो अंडर वैल्यूड है, जो मीडियन है उसका 3-4 सालों का, तो उससे यहाँ पर पी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर देखेंगे इसके जो पेयर्स है वो ईपीएल है, गरवारे हाईटेक है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन उनका मार्केट कैप थोड़ा कम है, मतलब मार्केट ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। ROE ROC इस कंपनी का ही सबसे ज़्यादा अच्छा है बाकी किसी कंपनियों से। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो गरवारे का थोड़ा बहुत ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 40% की है उनकी। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी नहीं है 10 सालों की। 3 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एजीआई, ग्रीनपैक और आइनॉक्स ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं सेल्स में। प्रॉफिट में आइनॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडस्ट्री की पी अगर 28 है तो इनका पी 56 है, मतलब इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ये कंपनी। आइनॉक्स इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। क्वार्टरली अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2022 में इनके सेल्स 244 करोड़ के थे, अभी इनके 296 करोड़ के हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41 करोड़ के हुआ करते थे, अभी 53 करोड़ के हैं। तो क्वार्टर और क्वार्टर इनके कुछ खास, मतलब जो ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है वो नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे 2019 में इनके 650 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, आज 1100 करोड़ के सेल्स है, और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 193 करोड़ का हुआ करता था, आज 196 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट में इतनी अच्छी इंक्रीज इनका हुआ नहीं है। ईपीएस उस दिन 213 का था, आज 21 का है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% प्रमोटर के पास है। सिद्धार्थ जैन करके प्रमोटर है, उनके पास है। बाकी पब्लिक ने यहाँ पर 11% का FIS भी खरीद रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।